तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकाला जाए। तो पबजी खेलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पबजी, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का पबजी कैसे निकालेगा, यानी कि पीरियड कैसे निकालेंगे, ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनके लिए दो केस हो जाता है। या तो उस एलिमेंट का अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ऐसा ऐसा एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फलाना ढिमकाना है, और उसका तुम लोग क्या करो, पीरियड निकालो, ब्लॉक निकालो और ग्रुप निकाल लो। या फिर डायरेक्टली उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देगा और बोल देगा कि इस 26 वाला एटॉमिक नंबर वाला कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है। ठीक है, ये पूछ लेगा। तो दोनों केस अपन समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब दिया रहता है तब, और जब आप एटॉमिक नंबर जब दिया रहता है तब अपन कैसे निकालते हैं। तो दोनों का हमारे पास क्या ट्रिक्स और रूल्स हो जाते हैं। तो जब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है तो हमें क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। समझो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिया है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन करना जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा जो अपने को दिखेगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखेगा, एन जो बड़ा दिखेगा, ठीक है, जो सेल बड़ा दिखेगा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का पीरियड, वो एलिमेंट उस पीरियड से बिलोंग करेगा। फिर उसके अंदर ब्लॉक के लिए ना अपने को ना सीरीज़ वाइज जाना है। सीरीज़ वाइज यानी कि इसी रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले देखने का कि क्या उस एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन np सबसेल के अंदर जा रहा है, क्या उस एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन np के अंदर जा रहा है। अगर np सबसेल के अंदर जा रहा है तो वो p ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, अगर np में नहीं जा रहा तो बाद में क्या देखने का, क्या उस एलिमेंट के अंदर ठीक है n-2 f के अंदर और n-1 d के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो और खाली ns के अंदर इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऐसा दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास s ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये भी ना दिखे तो फिर देखने का अपने को f ब्लॉक है कि नहीं। f ब्लॉक के लिए क्या होना चाहिए कि n-2 f के अंदर मुझे 1 से 14 तक कोई भी कितने भी इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। n-1 d वाले सब सेल के अंदर अपने को 0, 1, 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाने चाहिए और NH2 के अंदर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाने चाहिए। अगर ये दिख जाए तो वो F ब्लॉक का हो जाएगा। अगर ये भी नहीं दिख गया तो बचे हुए जितने भी हो गए सारे के सारे कितने हो जाएंगे, D ब्लॉक के हो जाएगा। तो ये सारे रूल अपने को कहाँ लगाना है, सीरीज़ वाइज लगाना। सबसे पहले देखना कि पीरियड देख लेना, पीरियड देखने के लिए सबसे बड़ा वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लोगे। फिर ब्लॉक के लिए सबसे पहले देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जा रहा है, अगर पी में जा रहा है तो क्या होता है, पी ब्लॉक हो जाएगा। फिर एस ब्लॉक के लिए क्या देखना है कि खाली एस में जाना चाहिए और डी और एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एफ़ के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए कि डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन एफ़ और एस के अंदर कंपलसरी एक एक इलेक्ट्रॉन भरा होना ही चाहिए। और जो बचे हुए जो भी मेरे पास केस हो जाएगा वो सारे मेरे पास क्या किस में हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, डी ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। तो पहले ब्लॉक निकाल दिया, फिर ग्रुप, सब ग्रुप। अगर ब्लॉक पता चल गया उससे ग्रुप पता चलेगा। अगर मुझे पता चले कि एस ब्लॉक का कोई है, कोई एस ब्लॉक का है, तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन है NS1 हुआ तो वो ग्रुप 1 का माना जाएगा और NS2 हुआ तो ग्रुप 2 का हो जाएगा। तो कोई पी ब्लॉक का है, या से अपने को पता चल गया कि कोई पी ब्लॉक का है, तो क्या देखने का, ग्रुप निकालने के लिए 12 प्लस p इलेक्ट्रॉन करेंगे, मतलब उसके अंदर कितने p इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 जोड़ देने का, तो उसका अपने को ग्रुप मिल जाएगा। कोई डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक के अंदर अपने को क्या करने का, NS इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन को क्या कर देने का, ऐड कर देने का। कोई एफ ब्लॉक का है तो एफ ब्लॉक का कोई भी हो उसका ग्रुप हमेशा 3 रहेगा, उसका ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो हम सवाल के थ्रू करेंगे ना तो अपने को बहुत अच्छे से समझेगा कि अपने को पबजी कैसे खेलना है। पबजी यानी कि पीरियड कैसे निकालना है, ब्लॉक कैसे निकालना है और ग्रुप कैसे निकालना है। तो पहले देख लेते हैं कि 1s2, 2s2 और 2p1। तो रूल क्या था अपना, पीरियड के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा n। सबसे बड़ा n क्या है, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 ही सबसे बड़ा है, तो n मेरे पास 2 सबसे बड़ा, तो ये कौन सा हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक के लिए देखने लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसमें, पी सबसेल करने जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी करने जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा। ग्रुप के लिए क्या देखते हैं, अगर पी ब्लॉक का हुआ तो क्या करेंगे, 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन। तो 12 प्लस कितने पी इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास, 13। तो कौन सा ग्रुप का हो गया, ये 13 ग्रुप का हो गया। तो मस्त था ना ये वाला। ठीक है, रूल वाइज है कि पहले देख लो पीरियड देख लो, जो सबसे बड़ा एन है वो पीरियड देख लिया। फिर उसके बाद में अपन ने जो अपने को पीरियड मिल गया, फिर उसके बाद ब्लॉक देखने का, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जा रहा है कि नहीं। फिर देखने का कि एस के अंदर ही खाली इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी एफ और डी के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए। फिर एफ ब्लॉक के लिए अपने को देखना है कि एफ और एस के अंदर कंपलसरी होना ही चाहिए और डी के अंदर 0 भी चलेगा, और बच्चे जो भी हो जाएगा डी ब्लॉक के हो जाएंगे। ठीक है, फिर ग्रुप के लिए क्या कर देने का कि अगर मेरा एफ ब्लॉक का हो तो हमेशा ग्रुप 3 होगा उसका। ठीक है, और अगर मेरा एस ब्लॉक का हुआ तो NS1 हुआ तो ग्रुप 1 और NS2 हुआ तो ग्रुप 2, और मेरा डी ब्लॉक का हुआ तो मुझे क्या करने का, डी ब्लॉक का हो तो NS प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देने का, और पी ब्लॉक का हुआ तो 12 प्लस p
p इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देने का। तो ऐसा ही क्यों कर रहे हैं कि 12 प्लस p इलेक्ट्रॉन और ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो अपने को समझ जाता है कि ग्रुप 1 में ns1 हो जाता है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के ना, ग्रुप के ना ns2 हो जाता है। और ये तो बचा हुआ ये तो ऑलवेज क्या ग्रुप 3 के अंदर ही आता है f ब्लॉक वाला, क्योंकि ग्रुप 3 के अंदर से बिलोंग करता है, क्योंकि लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही क्यों किया गया, सबके पीछे ना कंसेप्ट है, कोई भी ना रटने वाली बात नहीं है। क्या देख लो, पी ब्लॉक अपने को क्या पता है, पी ब्लॉक किसके बाद आता है, डी ब्लॉक के बाद आता है। यहाँ पर मेरे पास डी ब्लॉक के और यहाँ पर मेरे पास क्या होता है पी ब्लॉक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक तो अपने को पता है NS1 हुआ तो ग्रुप 1, NS2 हुआ तो ग्रुप 2, फिर ये मेरे पास आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के ना कितने 10 ग्रुप है, कितने ग्रुप है, 10 है। और फिर आप पी के ना कितना 6 और एस के ना मेरे पास 2 है। तो पी के लिए निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास पी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पी ब्लॉक के ना। तो पी के ना क्या करते हैं 12 प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2 एस के और ये 2 10 डी के। तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मिलेगा अपने को एक जितने भी इलेक्ट्रॉन पी के ना भरे जाएंगे तभी तो वो उस ग्रुप का माना जाएगा। तो इसलिए मानते हैं कि 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, जिससे मुझे पी का मिल जाए। डी के लिए ऐसे क्या करते हैं, डी के लिए क्या करते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं एस के इलेक्ट्रॉन गिन लो, एस के इलेक्ट्रॉन कितने 2 हो जाते हैं, और जो n-1 डी के ना इलेक्ट्रॉन गिन लो, जितने भी रहेगा वो मेरे पास हो जाएगा। फॉर यहाँ D1 है तो यहाँ पर आएगा, D2 है तो वो वाला 2 इलेक्ट्रॉन गिन लूँगा, और यहाँ से मैं क्या कर लूँगा 2 गिन लूँगा, तो वहाँ से मुझे उसका ग्रुप मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि नहीं, कोई भी चीज़ रटने की बात है नहीं। तो ये एक सवाल अपन ने यहाँ से कर लिया। फिर अगला देखते हैं, अगले सवाल करना क्या बोल रहा है कि सबसे पहले अपने को पबजी निकालना है इसका। तो पहले देख लिया सबसे बड़ा n कौन सा है 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा इसका ब्लॉक हो जाएगा। फिर देखने का कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी के ना जा रहा है, नहीं पी के ना, पहले लाइन वाइज चलने का, पहले पी का देखने का, तो पी के ना जा रहा है नहीं जा रहा तो पी ब्लॉक का है नहीं। फिर उसके बाद में देखने का पी के बाद क्या कहते हैं एस के अंदर, एस के अंदर होने के लिए बाकी जो डी और एफ के ना खाली होना चाहिए, ठीक है। जो आउटर मोस्ट जो डी है और एफ के ना खाली होना चाहिए। तो यहाँ पर डी क्या आउटर मोस्ट में नहीं है, ये n-1 के अंदर डी है, ठीक है। ये मेरा 4s है और ये मेरे पास क्या है n- कहाँ पर है ये अपना n-1 डी के अंदर है, ठीक है, ना कि ns के अंदर डी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कौन से ब्लॉक का हो जाएगा ये अपना, ठीक है, ये अपना एस ब्लॉक का भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये एस ब्लॉक का नहीं हो जाएगा। तो एस ब्लॉक का नहीं है, फिर देखने का एफ ब्लॉक का है कि नहीं। एफ ब्लॉक के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एफ ब्लॉक के लिए अपने पास होना चाहिए कि डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, लेकिन एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एफ है नहीं, तो एफ ब्लॉक का नहीं हो जाएगा। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये मेरे पास डी का ही हो जाएगा। और डी के लिए क्या करते हैं अपन, डी के लिए अपन क्या करते हैं, अपन डी के लिए n-1 डी प्लस ns इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो n-1 डी कितने n-1 डी 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ns के अंदर 2 है, तो जोड़ दिया, मुझे क्या मिल गया 7 मिल गया। तो अपन ने पूरा क्या चल रहा है रूल वाइज अपना ने चला है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन में देख लो कि सबसे पहले इसका क्या देख लो पीरियड निकालेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, ठीक है 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा पीरियड मेरे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ब्लॉक देखना है, ब्लॉक के लिए पहले देखना है पी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जा रहा नहीं जा रहा, ठीक है। फिर इसका अंदर देखना है कि एस ब्लॉक का है कि नहीं, एस ब्लॉक का ना मेरे पास क्या होना चाहिए लास्ट लाइन खाली एस के अंदर ही जाना चाहिए, ठीक है। और डी के अंदर एक भी नहीं होना चाहिए और एफ के अंदर भी नहीं होना, लेकिन यहाँ पर डी जो है n-1 डी के अंदर तो है, ठीक है। तो ये मेरे पास एस का भी नहीं होगा। फिर देखने का एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का ना एफ का ना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एफ का नहीं है, तो बचा हुआ कौन सा डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के लिए क्या होता है मेरे पास ns प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला देख लो, अगला कहने क्या बोला सबसे बड़ा देखने का पीरियड के लिए n देखने, सबसे बड़ा 6 है तो 6 देख लिया अपन ने। फिर पी के लिए देख लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा नहीं तो पी ब्लॉक का नहीं हो जाएगा। फिर किसके लिए देखते हैं अपन एस के लिए देखते हैं। एस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था कि खाली एस के अंदर ही होना चाहिए था और डी और एफ के अंदर नहीं होना चाहिए, तो डी और एफ दोनों के अंदर है, तो ये भी मेरे पास नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कंपलसरी होना ही चाहिए और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन कंपलसरी होना चाहिए और इसके अंदर एक भी नहीं होगा चलेगा। तो ये एफ ब्लॉक को क्या कर रहा है क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या आंसर देगा एफ ब्लॉक का ही हो जाएगा। और एफ ब्लॉक जो हमेशा क्या हो जाता है मेरे पास ग्रुप 3 का ही हो जाता है, तो ग्रुप पी का पता चल गया। तो सारे रूल फॉलो करके एकदम आसानी से पता कर रहे हो कि नहीं। तो पहले तुम लोग कैसे करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब भी जब भी करोगे तो यही रूल लगाओगे, हमेशा कैसा भी सवाल आना तो हमेशा राइट होगा। पहले देख लेते लास्ट तक किस में जा रहा है अपना, पहले देखते हैं सबसे बड़ा एन कौन सा है 2 है, तो पीरियड 2 का हो जाए। लास्ट तक किस में जा रहा है एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक है तो ये क्या NS2 होता है, तो मेरे पास कौन सा होता है ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का हो जाएगा ये अपना। फिर अगला देख लो, अगला क्या बोला सबसे बड़ा एन देख लो, सबसे बड़ा एन कौन सा 4 है, तो 4 पीरियड 4 का हो जाएगा। ब्लॉक देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, पहले देख लो पी ब्लॉक है नहीं, पी के अंदर नहीं जा रहा। फिर पी के बाद में क्या देखते हैं अपन एस के अंदर देखते हैं, तो खाली एस में जाना चाहिए, डी में नहीं जाना, लेकिन डी में भी जा रहा है तो ये एस ब्लॉक का भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर एफ के अंदर, तो एफ तो यहाँ पर है ही नहीं, तो एफ का नहीं होता, तो बचा हुआ कौन सा है डी। तो डी के लिए क्या देखिए NS प्लस n-1 डी, मतलब 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 ग्रुप का हो जाएगा। फिर अगला देख लो
कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस, फिर पहले देख लो, पहले ग्रुप पीरियड देख ले, पीरियड के लिए सबसे बड़ा n देखते हैं, तो देख लिया। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है अपना, ठीक है। तो पहले देखते हैं अपन पी के लिए देखते हैं, किस में देखते हैं, पी के लिए। तो पी ब्लॉक है, पी के नहीं जा रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, तो पी ब्लॉक नहीं होता। एस के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, खाली एस में होना चाहिए और डी और एफ में नहीं होना चाहिए। तो डी के अंदर जहाँ पर है तो एस भी नहीं हो जाएगा। एफ के लिए एफ तो होना चाहिए भरा हुआ, तो एफ यहाँ पर है ही नहीं, तो बचा हुआ क्या, डी, तो डी ब्लॉक का हो जाएगा। डी ब्लॉक के लिए क्या हो जाता है मेरे पास, n-1d प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन। n-1d के लिए 10 है और एन एस का नंबर 2 है, तो 10 + 2 मेरे पास 12 हो जाएगा। तो सारे के सारे एकदम हलवा लग रहा है कि नहीं बच्चा लोग, समझा गया नहीं रही वीडियो, क्या बोलते रही। देख फिर अगला क्या बोला अपने को, जेनॉन। जेनॉन का तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने को पता ही है जेनॉन तो सबको याद ही रहता है कि इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस है तो अपने को पता ही रहता है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो हीलियम तो फर्स्ट पीरियड का होता है, या फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये फिफ्थ पीरियड का हो गया, ठीक है। ये फिफ्थ पीरियड का हो गया और 18 ग्रुप का, तो पी ब्लॉक का होगा, ग्रुप भी 18 है। तो इसका ए डायरेक्ट देते तो इसका तो अपने को इनर्ट गैस तो याद रहता ही है, इसमें तो कुछ ज़्यादा इकदम टिकदम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लो, ठीक है, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल में क्या बोल रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा एन कौन सा है, ये है। तो ये हो जाए लास्ट किसमें जा रहा है, पी कहने जा रहा है, तो ये मेरे पास पी ब्लॉक हो जाएगा। पी ब्लॉक के लिए अपन क्या करते हैं 12 + p इलेक्ट्रॉन, 12 + p इलेक्ट्रॉन, 12 + p कहना कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो 13 ग्रुप का हो जाएगा। अरे हलवा है रे, हलवा हलवा, ठीक है। ये देख लो, इसका ना क्या है मेरे पास, सबसे बड़ा एन कौन सा है, 1 ही है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो एस ब्लॉक हो जाएगा, और NH2 है, NH2 है तो मेरे पास ग्रुप 2 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अगला देख लो, अगला अगला बेटे अगला, ठीक है। फिर क्या बोला, ये अपने को सवाल दे दिया, तो सबसे पहले एन देख लो, सबसे बड़ा एन कौन सा, 6 है, तो पीरियड 6 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, पी कहने जा रहा है, तो मेरा पी ब्लॉक का हो जाएगा। पी ब्लॉक का हो जाता है, क्या कहता है 12 + p इलेक्ट्रॉन, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अगला देख लो, अगला देख लो, अगला, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना पहले देखते हैं पी ब्लॉक का है, पहले देखिए सबसे बड़ा एन कौन सा है, 7 है, तो 7 हो जाएगा। फिर देखते पी ब्लॉक के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में जा रहा नहीं हो जाएगा। पी के अंदर में एस देखते हैं, एस के लिए खाली एस के अंदर ही होना चाहिए, और मेरा डी के अंदर कोई नहीं होना चाहिए, तो एस के अंदर है, और 6D के अंदर कोई नहीं है, 6D के अंदर कोई नहीं है, तो खाली क्या हो जाएगा मेरा एस ब्लॉक का हो जाएगा। एस ब्लॉक हो जाएगा तो NH2 है, ये NH2 है, तो ग्रुप 2 हो जाएगा मेरे पास, खत्म। मस्त है कि नहीं बेड़ा, ये बेड़ा, ये बेड़ा, ठीक है। अगला देख लो, अगला अगला अगला। अरे भाई कैसे भी सवाल आने थे, अभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मस्त रूल अपने को पता है। लेकिन पहले क्या कहते थे, मेरे को भी कुछ नहीं पता होता था, ये सब मैंने भी सीख कर ही ये सब रूल बनाए, ठीक है। अगला देख लो, तो ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो सबसे पहले देख लो, सबसे बड़ा एन कौन सा है, 6 है, ठीक है, तो 6 हो गया इसका। फिर देखने का कि ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक देखने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, पहले पी का चेक करते हैं ना, पी कहना जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर नहीं जा रहा, तो पी ब्लॉक करने हो जाएगा। पी के बाद में क्या देखते हैं, एस के अंदर, एस के अंदर चेक करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जा रहा है, हाँ एस के लिए, लेकिन डी में नहीं भरा होना चाहिए, लेकिन डी में भरा है, तो एस का भी नहीं हो जाएगा। फिर एफ में देखते हैं, एफ कहना क्या होना चाहिए कि एफ में भरा होना चाहिए, एस के और एस के अंदर भी भरा होना चाहिए, डी के अंदर 0 भी चलेगा, तो इसमें भी भरा, इसमें भी चला और इसके अंदर भी भरा, तो ये मेरे पास एफ ब्लॉक का हो जाएगा, और एफ ब्लॉक हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रुप 3 का ही हो जाता है, ठीक है। अगला देख लो, अगला क्या पता लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, पहले देखिए सबसे बड़ा एन कौन सा है, 5 है, ठीक है, 5s0 है, ठीक है, सबसे बड़ा है 5 है, ठीक है। ये 5s0 मान के इसको नेगलेक्ट मत कर देना और 4 मत ले लेना भाई, जो भी लिखा रहता है ना सोच समझ कर, जो आंख बंद करके सबको गिनना रहता है, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा एग्जामिनर सोच समझ कर देता है, और आंख बंद कर कर सबको करना रहता है, ठीक है। ये किसका है कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी देख लेना किसका है, पैलेडियम का 4010 5s0, 4010 5s0, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एन कौन सा बड़ा है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। पहले देख ले, लाइन में जाते हैं, पी है क्या, नहीं है। फिर एस है क्या, ये एस कहना क्या आना चाहिए मेरे पास, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस कहना जाना चाहिए, डी नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एस में जा रहा ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। फिर ये एफ है क्या, एफ के लिए मेरे पास एस और एफ दोनों के अंदर भरा होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। बचाओ क्या, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं अपन, n-1d प्लस एस इलेक्ट्रॉन को गिनते, तो 10 + 0 कितना हो जाएगा मेरे पास, 10, तो ग्रुप 10 का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बनता है, समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन ने सीख लिया कि कैसे करना है, कि सबसे पहले क्या देखना है अपने को, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, एन सबसे बड़ा देखना है, जो सबसे बड़ा एन अपने को मिलेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो अपना पीरियड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को देखना है ब्लॉक के लिए देखना है, फॉर लास्ट तक अगर पी कहना जा रहा है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा। फिर अपने को एस के लिए देखना है, एस के लिए खाली एस के अंदर ही जाना चाहिए, और n-1d के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा होना चाहिए, तो वो एस ब्लॉक का हो जाएगा। एस ब्लॉक करने के बाद तो एफ के अंदर देखना है, एफ के अंदर क्या होता है कि n-2f के अंदर और ns के अंदर भरे ही होने चाहिए, और n-1d के अंदर
जीरो भी चलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक का हो जाएगा। फिर ग्रुप के लिए देख लेते हैं। ग्रुप के लिए अगर वो पी ब्लॉक का हुआ तो क्या करना है, 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन। 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि एस के अंदर 2 ग्रुप है और डी के अंदर 10 ग्रुप है, तो 10 प्लस 2 प्लस 10 कितना हो गया, 12। तो 12 के बाद में तो P1 P2 जैसे चालू होता है, इसलिए 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन करते हैं पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए, ठीक है। अगर वो एस ब्लॉक का हुआ तो अपने को NS1 हुआ तो ग्रुप 1, NS2 हुआ तो ग्रुप 2। फिर उसके बाद में अगर वो एफ ब्लॉक का हुआ तो हमेशा ग्रुप 3 हो जाएगा। और अगर डी ब्लॉक का हुआ तो अपने को क्या करने का, 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन करने का। क्या करने का, 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन क्यों करने का, क्योंकि 2 इधर ही है और D1 D2 D3 वो तो ऐसे मेरे पास होता ही है, इसलिए मेरे पास अपने को ऐसे ऐसे करते जाने का। तो ये सारी चीज़ें अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, कैसे अपने को सब कुछ निकाला जाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है केस 2। केस 2 में अपन देखेंगे कि एटॉमिक नंबर जब अपने को दिया रहेगा तो उससे अपन कैसे निकालेंगे कि वो कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है और कौन से ग्रुप का है। तो एटॉमिक नंबर से अपन कैसे देखेंगे, पहले अपन ने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सबसे पहले एन देख लो, फिर उसके बाद में देख लो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, फिर पी देखो, फिर एस का देखो, फिर एफ देखो, फिर बचा हुआ डी में चले जाएगा। फिर ग्रुप के लिए अलग अलग देखो कि NS1 है कि NS2 है, फिर 10+2 कर दो, ठीक है, ये सब कर दो। तो वो सब अपन ने देख लिया। लेकिन जब अपने को डायरेक्ट एटॉमिक नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल बोल देगा 26 एटॉमिक नंबर है, बोलो ये कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, ऐसे बोल जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया नहीं, तो उसका क्या मेरे पास मेथड हो जाता है, वो अपन देख लेते हैं। तो उससे पहले ना किसी को बताना मत, हाँ किसी को बताना मत, मैं दो सेलिब्रिटी का ना नंबर देने वाला हूँ। कौन से का, एक है आलिया भट्ट का फ़ोन नंबर दे रहा हूँ और एक दे रहा हूँ कैटरीना कैफ का फ़ोन नंबर। दोनों ना याद कर लो, काम आएंगे, ठीक है। तो आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ का फ़ोन नंबर अपने को ज़बानी याद होना चाहिए इस ट्रिक के लिए, ठीक है। तो आलिया भट्ट का फ़ोन नंबर क्या बोलती है, ठीक है। आलिया भट्ट का फ़ोन नंबर है 131119375587, ठीक है। ये फ़ोन नंबर याद नहीं होगा तब भी तुम लोग क्या कर लोगे, निकाल लोगे। कैसे, तो 2 ऐड कर दो, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। ये अपन ने सिखाया था मैजिक नंबर, ठीक है। फिर भी अपने को ये याद होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ याद करो याद करो याद करो, क्योंकि अपने को सब कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर खेलना है, ठीक है। नीट के पेपर माइक्रो सेकंड्स में, ऐसे सवाल माइक्रो सेकंड्स में करोगे तभी तो टफ सवाल में टाइम बचा पाओगे, फिजिक्स के लिए टाइम बचा पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा रट लेना किसका, आलिया भट्ट का फ़ोन नंबर, ठीक है। और कैटरीना कैफ का फ़ोन नंबर तो अपने को तो सबको याद ही होता है, 2 10 18 36 54 86 118। ये तो सबको याद ही रहता है, 2 10 18 36 54 86 118। खाली इसको थोड़ा सा याद कर लो, या फिर 2 8 8 18 18 32 ऐड कर करके बना लेना, ठीक है। लेकिन याद करोगे जितना अच्छा रहेगा। तो मेरा ट्रिक क्या बोलता है, ठीक है अपना, ठीक है। पहले ये अपन ने याद कर लिया, ठीक है। फिर क्या याद करना कि जो लेंथेनाइट्स होता है ना, लेंथेनाइट्स वो कहाँ से होता है, 58 से 71 होता है, ये भी अपने को पता है। और एक्टिनाइट्स होता है 90 से अपने पास क्या हो जाता है, 103 मेरे पास हो जाता है। ट्रिक क्या बोलता है कि पीरियड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस का पोजीशन क्या हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस का पोजीशन हो जाएगा। और ग्रुप क्या हो जाएगा, 18 या फिर 32 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो पीरियड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस का मेरे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन दे जाएगा, ये सारे क्वेश्चन अपने पास, और 12 बोल दिया गया, ठीक है। तो पीरियड क्या हो जाएगा, 12 कहाँ पर आ रहा है, पहले इनर्ट गैस देखो, इनर्ट गैस कौन सा, 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 86 है। तो 12 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 12 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो पीरियड क्या बोला मैंने, नेक्स्ट इनर्ट गैस का पोजीशन, यानी कि 12 के बाद में कौन सा इनर्ट गैस आ रहा है, 18 वाला। और 18 का कौन सा पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो 18 का थर्ड पोजीशन है, तो इसलिए मेरे पास पीरियड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ट्रिक समझ लिया आपने को, देख उंगली में देखना, ऐसा करना कि 2 8 18, ये अपने को क्या पता, 2 10 18 होता है मेरे पास, ठीक है। 2 10 क्या होता है मेरे पास, 18 हो जाता है। और 12 किसके बाद, 12 के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, और 18 कौन से पोजीशन पे, थर्ड पे, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यह हाथ में कर लिया, ठीक है, किस में कर लिया, हाथ में ही कर लिया। फिर 12 कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। ब्लॉक तो अपने को पता है कि 12 मेरे पास कौन से ब्लॉक में आएगा, देखो 10 यहाँ पर आ रहा है, 10 यहाँ पर आ रहा है, तो 11 यहाँ पर आ रहा है, और 12 यहाँ पर आएगा जस्ट। ये तो फर्स्ट ग्रुप है, और सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और सेकंड ग्रुप और कौन से पीरियड में, कौन से ब्लॉक में आ जाएगा, एस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो ब्लॉक तो अपने को पता चल गया, एस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ग्रुप का तो अपने पास ट्रिक है, या तो ग्रुप ऐसे भी देख लिया अपने सेकंड ग्रुप, और ग्रुप का ट्रिक भी क्या है कि 18 माइनस क्या है, 18 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का, ठीक है। तो 18 माइनस, तो 18 में से क्या कटाओगे अपन, जेड कितना आया,
18 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 कितना होता है 6, और 18 ठीक है माइनस 6, तो मेरे पास कितना हो गया 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इसका ग्रुप भी अपन ने ऐसे ही देख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला देख लो क्या बोल रहा है अपने को कि 50 एटॉमिक नंबर वाला बोल रहा है। 50 एटॉमिक नंबर का अपने को सबसे पहले देख लेना है कि कौन से नेक्स्ट इनर्ट गैस पोजीशन क्या था। 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54। 54 के पहले आएगा 50, 50 के बाद 54। ये 54 वाला कौन से पोजीशन पे, ठीक है 54 वाला कौन सा पोजीशन पे देख लेते अपन, देख लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 50 है, ठीक है, तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, देख 54 यहाँ पर है, तो इससे कितना हो जाएगा 3 पहले हो जाएगा। और अपने को पता है पी ब्लॉक के अंदर 6 हो जाते हैं, खाली से 3 ही पहले है, तो पी ब्लॉक के अंदर ही रहेगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ब्लॉक के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। किस में रहेगा, पी ब्लॉक के अंदर ही रह जाएगा। इसका ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप का मेरे पास ट्रिक क्या है, 18 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है। तो 18 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का मेरे पास क्या है, कितना है नेक्स्ट इनर्ट गैस का मेरे पास कितना है, इसका 54 है। तो 53 और 50 में से मैं घटा दूँ 4 मिल जाएगा, ठीक है। और 18 में से मैं 4 घटा दूँ तो मेरे को 14 मिल जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया 14 ग्रुप इसका मिल गया, ठीक है। तो क्या था 18 माइनस, ठीक है अभी बता रहा हूँ, 18 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, ठीक है। और इसका मॉड लेना है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए था। 18 माइनस जेड, जेड कितना है इसका 50 है, और नेक्स्ट इनर्ट गैस का कितना है एटॉमिक नंबर 54 है। तो 54 माइनस 50 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 18 माइनस 4 कितना 14 हो जाएगा। तो इसका ग्रुप कितना हो गया 14। तो सबका ट्रिक अपने समझ रहे। अगला देख लो 48, पहले देख लो 48 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 48 कहाँ पर आ रहा है 54 से पहले ही आ रहा है। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस का पोजीशन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास 5th ब्लॉक का ही है, ठीक है 5th पीरियड का ये ब्लॉक देख लेते हैं। ब्लॉक कितना 48 है, तो 48 तो मेरे पास कहाँ पर आएगा डी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 54 से 6 कितना 6 पहले आ जाता, 6 पहले मतलब 6 ही ग्रुप होता है, तो 6 के पहले आ रहा है, यानी वो बीच में ला करेगा, यानी कि डी ब्लॉक का हो ही जाएगा। और अपने को पता ही है डी ब्लॉक में कहाँ से हो जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर 12 ग्रुप होता है ना, वहाँ पर अपन उसका याद रखते हैं कि 30 48 80 इन सब का अपन याद रखते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इन सब का एटॉमिक नंबर अपने को याद रहता है। तो 48 क्या है कैडमियम ही है, ठीक है। तो 48 मेरे पास डी ब्लॉक का हो जाएगा। इसका ग्रुप का ट्रिक क्या है मेरे पास, ग्रुप का अपने को ट्रिक क्या है 18 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का वो, तो फिर जेड नेक्स्ट इनर्ट गैस 54 है उसका एटॉमिक नंबर, और इसका 48 है। 54 माइनस 48 कितना हो गया 6 हो गया, और 18 में से 6 गया तो 12, कितना 12, तो ग्रुप कितना हो गया 12। तो देख ले ट्रिक देख ले कि नहीं, ठीक है। अगला देख लो 100, ठीक है। तो 100 के लिए मैंने क्या बताया था, 100 के लिए क्या बताया था मैंने, ये देख लिया था मैंने, बताया था ना 100 कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद में कौन सा इनर्ट गैस है, ये 118 वाला है। तो 118 वाला कौन से पोजीशन पे 7th पोजीशन पे, ठीक है। कौन सा पोजीशन 7th पोजीशन, तो पीरियड मेरे पास 7 हो जाएगा। और इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा एफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि 58 से 71 हमेशा क्या हो जाएगा कौन सा ग्रुप 3 में ही आएगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक के अंदर होते हैं। और 90 से 103 भी मेरे पास कितना हो जाएगा ग्रुप 3 के अंदर ही हो जाएगा, और 7th पीरियड में आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो ये भी अपन ने देख लिया। पीरियड तो अपन ने निकालने देख लिया। ब्लॉक को जो 50 एफ ब्लॉक है, क्यों, क्योंकि 58 से 71 और 90 से 103 सारे के सारे एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, और एफ ब्लॉक वाले हमेशा ग्रुप 3 के अंदर ही आता है। ये तो अपने को याद कराई है पहले भी, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक से भी अपन ने देख लिया। फिर देख लिया 109 किसके बाद आ रहा है, ठीक है 109 यहाँ पर आएगा, तो ये भी मेरे पास 7th उसमें ही आ जाएगा, ठीक है। और 50 से कितना 71 हो जाएगा 6th पीरियड में, और 58 से 71 6th पीरियड में हो जाएगा, और 90 से 103 मेरे पास 7th पीरियड में हो जाएगा। तो 90 से 103 किस में हो जाएगा 7th पीरियड में हो जाएगा। तो 7th पीरियड में नहीं है, तो ये मेरा एफ ब्लॉक का है ही नहीं, ठीक है। लेकिन पीरियड तो मेरा 7th है, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास एफ ब्लॉक का नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक का ना क्या आता है मेरे पास 90 से 103 ही आ जाएगा। तो वो नहीं है, तो मेरे पास कहाँ पर हो जाएगा डी ब्लॉक का ही होगा। ये कहाँ पर हो जाएगा 109 है, बच्चे हुए क्या हो जाएगा डी ब्लॉक के अंदर ही हो जाएगा। ये नहीं हुआ तो डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का है। और इसका ग्रुप देखना है मेरे ग्रुप के लिए अपन क्या करते हैं 18 या फिर 32 माइनस क्या कर देगा जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो 118 माइनस 109 कितना हो जाएगा 9 बन जाएगा 9, ठीक है। 118 9, और 18 में से 9 गया तो 9, तो कौन सा ग्रुप हो गया मेरे पास 9 वाले ग्रुप में हो गया मेरे पास, ठीक है। कौन से ग्रुप में हो गया 9 वाले ग्रुप में हो गया। फिर देख लेते हैं अपन 59 वाला, 59 एटॉमिक नंबर। 59 एटॉमिक नंबर कहाँ पर आता है यहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद 86 कौन से पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 58 से मैंने बोल दिया 58 71 कौन सा पीरियड 6 हो जाता है मेरे पास, और ग्रुप 3 हो जाता है, और एफ ब्लॉक का हो जाता है, तो एफ ब्लॉक और ग्रुप 3 और पीरियड 6 हो जाता है, ठीक है। फिर 102 मैंने बोल दिया था 58 से 71 और 90 से 103 के बीच में हमेशा कौन हो जाएगा पीरियड 7 का हो जाएगा, ग्रुप 3 और एफ ब्लॉक का हो जाएगा, तो सेम,
ठीक है। तो ये सारे मिल जा रहे हैं, इनका डायरेक्ट कर लोगे और बचे हुए जो भी रहेंगे उनका ये कर लोगे, ठीक है। और इनमें से जो भी नहीं होगा हमेशा क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का ही होगा। तो ट्रिक भी अपन ने देख लिया कि 2 ट्रिक अपन ने देख लिया। पहले देख लिया जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा तो सबसे पहले अपने को पीरियड के लिए क्या देखना है, लॉन्गेस्ट एन देखना है, ठीक है। जिसका एन सबसे बड़ा है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका अपने पीरियड देख लिया। फिर जो पीरियड देखने के बाद अपने को देखना है ब्लॉक देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा पी के अंदर जा रहा है, पहले देखना है पी के अंदर जा रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। फिर देखना है एस ब्लॉक का है कि नहीं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं एस में जाना चाहिए और डी के अंदर मेरे पास एक भी नहीं जाना चाहिए, तब मेरा एस ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। फिर एफ के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ के अंदर जाना चाहिए और एस के अंदर तो होना ही चाहिए, डी के अंदर 0 भी चलेगा एफ ब्लॉक के लिए। और बचा हुआ सब केस में हो जाएगा डी ब्लॉक के अंदर हो जाएगा। ये तो मैंने देख लिया था कौन से ब्लॉक का है। फिर ब्लॉक पता चलने के बाद में अपन क्या देख लेते हैं, ब्लॉक पता चलने के बाद में अपन देख लेते हैं कि कौन से ग्रुप का है। ग्रुप देखने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर एस का है तो NS1 हुआ तो ग्रुप 1, NS2 हुआ तो ग्रुप 2, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन क्या देखते हैं, एस का हुआ, फिर उसके बाद में पी का हुआ तो अपने को क्या करने का 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन कर देने का। और डी का हुआ तो N-1D प्लस NS इलेक्ट्रॉन अपने को कर देने का। एफ का हुआ तो हमेशा ग्रुप 3 हो जाएगा। वो तो मेरे पास कब था, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया रहेगा, खाली नंबर अपने को दिए रहेंगे। जब खाली नंबर दिए रहेगा अपने को तो अपने को क्या करने का, सबसे पहले कटरीना कैफ और आलिया भट्ट का फ़ोन नंबर अपने को याद रखने का, ठीक है। फिर उसके बाद में पीरियड के लिए क्या करने का, नेक्स्ट इनर्ट गैस का पोजीशन देखने का, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इसके अंदर नेक्स्ट इनर्ट गैस का अपने को पोजीशन देखने का, नंबर वाइज कितने पोजीशन में, वो मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लॉक के पीरियड हो गया। ब्लॉक के लिए अपने को पीरियोडिक टेबल अच्छे से उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखने का कि 58 से 71 हुआ, 90 से 103 हुआ तो हमेशा वो कौन से एफ ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। और 58 से 71 हुआ तो कौन से 6th पीरियड का हो जाएगा, 90 से 103 हुआ तो 7th पीरियड का हो जाएगा। और ये दोनों मेरे पास ग्रुप 3 के ही हो जाएंगे। और बचे हुए जो भी होगा डी ब्लॉक का मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। और जो भी हो जाएगा मेरे पास किसी कौन से ब्लॉक का हो जाएगा। और ग्रुप के लिए हमेशा क्या करने का, 18 या फिर 32 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का जेड, उसका अपने को पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी कि मॉड वैल्यू लेना है, ठीक है। तो 18 माइनस जेड माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस का पोजीशन का डिफरेंस अपने को लेना है ग्रुप के लिए। तो ये दोनों ट्रिक अपने को समझ आ चुकी है।